हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉटस्पॉट सीरीज। तो आज का एपिसोड नंबर 72, जो कि है आपके चैप्टर एवोल्यूशन से और एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे हम लोगों ने ये लिया है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग दो पैरामीटर्स के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं, होमोलॉगी और एनालॉगी। इससे पहले भी हम लोग अगर और एविडेंसेस की बात करें तो हम लोग ने पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करी थी, जिसमें हम लोग ने रेडियो एक्टिव मेथड के थ्रू एज ऑफ फॉसिल को डिटरमाइन किया था। फिर हमारा आ जाता है मोस्ट पॉपुलर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मिलते हैं लेकिन अडल्ट में वो एब्सेंट होते हैं, जिसमें हम लोग ने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी। तो ये आपका अर्नस्ट हैकल ने दिया था। बट ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसको डिसअप्रूव कर दिया था किसने? कार्ल वॉन बेयर ने, या कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। उनका मानना था कि जो एम्ब्रियो होते हैं वो कभी पास ऑन नहीं होते हैं अडल्ट में, है ना। उनका ये मानना था एम्ब्रियो नेवर पास ऑन टू अदर एनिमल इन देयर अडल्ट स्टेजेस। तो जिसकी वजह से ये वाली थ्योरी उन्होंने डिसअप्रूव करी थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स, जिसमें हम लोग होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसके काफी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग होमोलॉगस स्ट्रक्चर की बात करें, नाम से ही समझ आ रहा है होमोलॉगी, है ना। आपस में काफी सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ड्यू टू लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट। वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, है ना। अगर हम लोग मैन, 4 लिम्स ऑफ मैन हम लोग का होल्डिंग में मदद करेगा, ग्रास्पिंग, कोई चीज को पकड़ना है तो उसमें मदद करेगा, है ना। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस की अगर हम लोग बात कर ले, मैन की बात कर ले। वहीं अगर हम लोग 4 लिम्स ऑफ बैट की बात कर ले, वो भी आपका क्या है, मैमल ही है, लेकिन उसका 4 लिम्ब उसको फ्लाइंग में मदद कर रहा है, क्योंकि वैसे ये हैबिटेट में, एरियल हैबिटेट की वजह से वो किस में मदद कर रहा है, उसको फ्लाइंग में मदद कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग बात कर ले वेल्स, है ना, वेल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो वो उसको स्विमिंग में मदद कर रहा है, क्योंकि वो किस हैबिटेट में रह रहा है, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहा है, राइट। तो और अगर हम लोग चीता की बात करें तो वो उसको रनिंग में मदद करे, है ना। 4 लिम्स उसके ऐसे डिजाइन उसको रनिंग में हेल्प करे, ठीक। तो यहाँ पे होमोलॉगी क्या होता है? जब सिमिलर बेसिक प्लान है, कोई स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रहा है। दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनके, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट, हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट दे शो they perform different function. Due to different habitat they perform different functions, but they have a common basic plan of their structure. common origin है उनके structure का। For example, 4 limbs की बात कर ले, उनके पास भी humerus है, radius है, ulna है, carpals है, metacarpals है और phalanges है। ये उनका बेसिक प्लान है। ये सारे ही वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स में हमें ये बेसिक प्लान देखने को मिलता है, लेकिन सभी के 4 लिम्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे होते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, या होमोलॉगस ऑर्गन्स बोल सकते हैं। और कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे बेटा? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म करेंगे। कॉमन एंसेस्ट्री बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट, ड्यू टू लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स। तो ये कैसा एवोल्यूशन हो गया आपका? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। और इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमंस। मैंने वही एग्जाम्पल्स आपको अभी बताए थे। शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स के पैटर्न में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और आपके फेरेंजेस। ये सारे ही वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स का ये बेसिक प्लान है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, डेवलप्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट ईट, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं तो उनकी वहां की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने अपने अपने 4 लिम्स को मॉडिफाई कर लिया डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये कैसा एवोल्यूशन शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 2021 में यहाँ से सवाल पूछा गया है। और आपस में ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? होमोलॉगस होते हैं। अदर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो वर्टिब्रेट्स के हार्ट और उनके ब्रेन, वो भी आपस में कैसे होते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अगर हम लोग प्लांट्स के केस में बात कर लें तो कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिट्स, ठीक है ना। कुकुरबिट्स की अगर हम बात करें होमोलॉगी शो करेंगे, एक्सिलरी बट दोनों में ही क्या होता है, मॉडिफाई होती है, एक में थॉर्न बनाती है, एक में टेंड्रिल्स बनाती है, स्टेम के मॉडिफिकेशंस है, राइट। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी, अब हम लोग एनालॉगी की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन एक ही जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के वजह से वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, ठीक है ना। ये दोनों ही किसमें मदद करेंगी, विंग्स दोनों ही किसमें मदद करेंगे, उनको फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, लेकिन दोनों का जो बेसिक प्लान है वो कैसा है, डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। जब हम लोग इनकी एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है जो इनका बेसिक प्लान है वो डिफरेंट है। विंग्स ऑफ अगर हम लोग बात करें बटरफ्लाई डिफरेंट है और विंग्स ऑफ बर्ड भी डिफरेंट है, राइट। समझ आया, दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जबकि फिर भी ये कैसे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो किस में रिजल्ट करेंगे, दे रिजल्ट इन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, विंग्स ऑफ जो बर्ड है वो भी डिफरेंट है और विंग ऑफ आपका बटरफ्लाई ये भी डिफरेंट है, बट ये सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज योर फ्लाइंग। और ये कैसा एवोल्यूशन शो कर रहा है, कन्वर्जेंट। जबकि अगर हम लोग बात कर ले हमारे पास 4 लिम्ब है, किसकी हमारे पास 4 लिम्ब है, ये हमारे पास ये 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन मान लिया, 4 लिम्ब ऑफ हमने किसका मान लिया, व्हेल्स का मान लिया, 4 लिम्ब्स ऑफ चीता, ठीक है। तो ये सारे सेम फंक्शन को, ये सारे डिफरेंट फंक्शन को, अगर ह्यूमंस की बात करें तो होल्डिंग में मदद कर रहा है ना। अगर हम व्हेल्स की बात करें तो वो उसको स्विमिंग में मदद कर रहा है। अगर हम लोग किसकी बात कर ले, यहाँ पे दिया हुआ है बैट की बात करें तो उसको फ्लाइंग में, तो ये आपका कैसा एवोल्यूशन शो कर रहा है, ये आपका डाइवर्जेंट यानी डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो रहे, लेकिन ये कैसा शो कर रहा है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वो डिफरेंट है। तो ये कैसा एवोल्यूशन शो कर रहा है, ये आपका कन्वर्जेंट। तो इनके एग्जांपल्स को ही ध्यान में रखना है क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 2012, 13, 16, 18, 20 में यहाँ से क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एग्जांपल्स इसके ध्यान में रखने हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, दोनों ही सेंसरी इन नेचर है ना, दोनों ही सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर बेसिक प्लान की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर ले तो दोनों का ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट बेसिक प्लान से वो क्या हुए, अराइज हुए। तो ये आपको इसमें एग्जांपल ध्यान में रखें। इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको किसने डिसअप्रूव किया था, इसको, क्योंकि उनका मानना था कि जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी पास नहीं होते हैं थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसका मानना था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर का। जबकि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को किसने सपोर्ट किया था, आपके अर्न्स्ट हैकेल ने। किसने सपोर्ट किया था, अर्न्स्ट हैकेल ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। अभी हम लोगों ने ये वाला देखा, किसका एग्जाम्पल है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ये दोनों ही इनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कॉमन एंसेस्टर शो नहीं कर रहे हैं। तो कैसा एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तो क्या है, बेसिक प्लान डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2020 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिमिलैरिटी ऑफ अ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट। तो अगर हम लोग 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स को बात करेंगे, जिसमें आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, आपके व्हेल्स आ जाएंगे, आपका चीता आ जाएगा, आपका बैट आ जाएगा, मैमल्स की अगर केस की बात कर ले तो ये आपस में कैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे, डाइवर्जेंट और आपस में होमोलॉगी, है ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, होमोलॉगी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब होमोलॉगस स्ट्रक्चर होंगे और इसका इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट मतलब जो एनालॉगस हो या कन्वर्जेंट शो करे। तो 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता ये होमोलॉगस शो करेंगे। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता ये भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं।
ब्रेन भी आपके वर्टिब्रेट्स के होमोलॉगस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैम, तो ये आपका क्या है, हम लोगों ने देखा था जो आई ऑफ ऑक्टोपस होता है और जो आई ऑफ मैमल होता है, ये दोनों कैसे है, मैमल है, तो ये कैसे हैं आपस में, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, और कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड। विंग ऑफ बर्ड के लिए कौन सा होमोलॉगस होता है, तो विंग्स ऑफ बर्ड के लिए हमने देखा था हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, नहीं, फ्लिपर ऑफ व्हेल, डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, विंग ऑफ अ मॉथ, तो विंग ऑफ बर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि विंग ऑफ मॉथ, नहीं, यहाँ पे आप जाएगा आपका फ्लिपर ऑफ व्हेल, राइट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लिपर ऑफ व्हेल, क्योंकि दोनों में ही क्या मॉडिफाई है आपका, फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन देखेंगे, किसका मॉडिफिकेशन, फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन देखेंगे, चाहे हम विंग ऑफ बर्ड की बात करें, चाहे फ्लिपर ऑफ व्हेल की बात करें, और ये आपस में कौन सा एवोल्यूशन शो करेंगे, ये आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, कैसा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। चलो नेक्स्ट है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, तो एनालॉगस में शेयर्ड एंसेस्ट्री नहीं होती है, कॉमन एंसेस्ट्री आपके होमोलॉगस में होती है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये हम लोग नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर में शो नहीं होता, वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर शो करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था, राइट। नेक्स्ट, द विंग ऑफ अ बर्ड एंड द विंग ऑफ एन इंसेक्ट, तो विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट आर फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट, तो विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट ये आपस में क्या है, सेम सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दोनों ही फ्लाइंग में मदद करेंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर है ना, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, है ना, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट, है ना, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, है ना, क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये ऑप्शन हमारा है म्यूटेशन, न्यूलैमार्किज्म, न्यूडार्विज्म, तो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन का है, ये इसका टॉपिक का नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ गया है, तो उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 4 limbs of cat, lizard used in walking, 4 limbs of whale used in swimming, 4 limbs of bat used in flying, तो सभी डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ वॉकिंग में मदद कर रहे हैं, लेकिन सबका क्या है, 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब सब में कॉमन है, तो यहाँ पे आंसर तो इसी में छुपा हुआ है, कॉमन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन कौन से हो जाएंगे, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ पिजन, एब्सोल्युटली ये भी आपका क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, तो ये इनका भी रेस्पिरेटरी फंक्शन है बट डिफरेंट, इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें गिल्स परफॉर्म करें, इसमें क्या है आपके लंग्स परफॉर्म करें, एम्ब्रियोलॉजिकल अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें तो दोनों में ही डिफरेंट है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन बी, तो इस वाले क्वेश्चन में आपके दोनों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स शो करेंगे, ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, राइट। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट, ये आपके होमोलॉगस है। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग ऑफ हॉर्स, ये भी आपस में होमोलॉगस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस by which organism with different evolutionary history, मतलब different evolutionary history, that means they do not share common ancestors, similar phenotypic adaptation in response to a common environmental, क्योंकि एक ही environmental condition में रह रहे हैं जिसकी वजह से phenotypic adaptation क्या होगी, similar होगी, similar functions को क्या करेंगे बेटा, perform करेंगे, different structure परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है, और एनालॉगस होंगे तो कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे, कन्वर्जेंट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शोइंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया, और कैसा एवोल्यूशन शो करते हैं बेटा, ये कन्वर्जेंट, ए ऑप्शन। देख रहे हो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से, और काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा, एवोल्यूशन से अगर क्वेश्चन बनता है तो एविडेंसेस से क्वेश्चन बनता है,
जिसमें होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जरूर बनता है और काफी कंफ्यूजिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए पहला दिया है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, सही है, आपस में एनालॉगस है। डाइवर्जेंट के लिए बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, एब्सोल्युटली ठीक है, ये आपस में होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। होमोलॉगस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिमिलरली क्या होते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। सिमिलर, होमो मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होगा बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स। फॉर एग्जांपल फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, ये सारे आपके होमोलॉगस के एग्जाम्पल है। प्लांट्स में बात करें तो बोगेनविला एंड कुकुरबिट्स है ना, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविल एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स भी आपके होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनालॉगस की बात कर ले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जांपल विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड आपकी विंग ऑफ बर्ड, और आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन्स। और आपका अगर हम स्वीट पोटैटो, प्लांट्स के केस में बात करें तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपका रूट का है एंड पोटैटो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट है बट परफॉर्म फंक्शन दोनों ही किसमें, स्टोरेज में हेल्प करें। तो अगर हम बात करें डिफरेंट आपका क्या होगा, आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो वो आपके एनालॉगस हो जाएंगे। और होमोलॉगस आपका कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे, दे शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जबकि एनालॉगस जो होंगे स्ट्रक्चर्स वो आपका कैसा एवोल्यूशन शो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये था हमारे आज के एपिसोड में। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।